कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारेबाजी कर रहे ये अतिथि विद्वान हैं। कोरोना काल में ये अतिथि विद्वान बेरोजगार हो गए हैं। ये लोग रीवा के उत्कृष्ट स्वशासी ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में पढ़ाते थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इन्हें अब निकाल दिया है। अतिथि विद्वानों की संख्या 160 है। लगभग ये लोग 8 वर्षों से यहाँ पढ़ाते थे। अब अतिथि विद्वान परेशान है कि आखिर उनका घर कैसे चलेगा, कोरोना काल में उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा। लोग यहाँ पर शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में जन भागीदारी स्वीकृति अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को हर साल की तरह इस साल भी बिना किसी लिखित सूचना के निकाल दिया गया मौखिक रूप से। फिर हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसमें लिखा कि क्या कहते हैं, आप लोगों को 21 तारीख से मतलब आप लोगों की क्लासेस बंद कर दी जाती हैं जो कि ऑनलाइन चल रही थी। हम लोगों ने इस बारे में जब बात की तो ये बोला गया कि क्या अभी हम लोगों की 90 दिन की क्लासेस नहीं चली हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और उन्होंने उसको दूसरे ढंग से वे पे लिया, अपनी मतलब अपने ईगो में ले लिया, सीधा सीधा कहे। अभी आप लोग वहाँ पे खड़े थे, बात करने का टोन भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा था उनका। टोटल हिटलर शाही है। हम लोगों ने जब ये निवेदन किया, इधर उधर नेताजी लोगों के पास गए, उन्होंने से भी हम लोगों ने निवेदन किया और उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय में डॉक्टर मोहन यादव जी से बात की। अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि इन लोगों से बात हुई कि नहीं हुई ये हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बात की। हम लोगों का सिर्फ ये निवेदन था कि हम लोगों को यहाँ ज्वाइन कराया जाए इस कोरोना काल में। आखिर हम आप लोगों से ही पूछते हैं कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किसके दरवाजे जाएं। हम लोगों को सिर्फ मैं सबके आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को 13,000 रुपये मिलती है जो कि पिछले 8 सालों से मिल रही है। आप बताइए 13,000 रुपये में हम लोगों को अपना घर परिवार, हम लोग कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, कुछ लोग क्या ज़्यादातर हैं बच्चे भी हैं, हम अपना परिवार कैसे चलाएं। कॉलेज प्रबंधन इन अतिथि विद्वानों को निकालने के फरमान के बाद अपना अलग ही तर्क दे रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल की माने तो कोविड महामारी में कॉलेज की कक्षाएं बंद है। स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम में कॉलेज के छात्रों की फीस से मिलने वाली रकम से अतिथि विद्वानों की तनख्वाह दी जाती है, लेकिन क्लासेस बंद है, लिहाजा छात्रों की फीस नहीं आ रही है। ऐसे में इन्हें तनख्वाह कैसे दी जाएगी? ये स्व-वित्तीय और जनभागीदारी मद से कार्यरत शिक्षक हैं और इनका जो भुगतान होता है वो जो छात्रों की फ़ीस से पैसा जमा होता है उससे होता है। शासन के ऑर्डर्स आए थे कि ग्रीष्मावकाश घोषणा के, तो ग्रीष्मावकाश घोषित होने के बाद अभी चूँकि कोई ऐसा काम महाविद्यालय में नहीं था जो इनसे कराया जा सके और लॉकडाउन पीरियड था, तो उसमें हम उनको यहाँ बुला भी नहीं सकते थे। तो इस वजह से हर साल इस तरह के होता था कि इनको ब्रेक दिया जाता था और ब्रेक पीरियड के बाद जब कॉलेज को जितनी आवश्यकता होती उस हिसाब से इनको बुलाया जाता था और धीरे धीरे करके सबकी ज्वाइनिंग होती थी। तो वही हम लोगों ने इस बार भी किया है और इनको जब ब्रेक दिया और ब्रेक के बाद अब जैसे जैसे परीक्षाओं का हम घोषित करेंगे कार्यक्रम और जिनकी आवश्यकता हमको होती जाएगी हम इनको ज्वाइन कराते जाएंगे। कोविड महामारी के दौरान कॉलेज से बाहर किए जाने से प्रोफेसर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उच्च शिक्षा एमफिल पीएचडी होने के बाद 13,000 रुपए की तनख्वाह से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन अब उस पर भी संकट है। ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राज्य के कई डिग्री कॉलेजों से अतिथि विद्वानों को निकाला जा चुका है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट, MP तक।